हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पायल और आप देख रहे हैं बायोलॉजी मेड इजी, जहाँ पे आपको जो है मैं बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी कवर कराती हूँ। एंड देन जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं नीट के लिए, एम्स के लिए, वो सारे जो है इसमें कवर कराती हूँ। सो चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो है मैंने आपका जो है यहाँ पर कॉमन कोल्ड वायरस जो है वहाँ तक आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, आज हम मलेरिया और एंड देन आगे का टॉपिक जो है कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट की जो है वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, वहाँ से आप देख लीजिए। चलिए, सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज आर कोज्ड बाय प्रोटोजोअस। ठीक है, अब हर एक हमें पता है कि बैक्टीरिया से, वायरस से, सब चीज़ों से बीमारी होती है। अब हम प्रोटोजोआ भी एक क्या है आपका डिजीज़ फैलाता है। ठीक है, जो कि मलेरिया कॉज करता है। क्या करता है? मलेरिया। ध्यान रखना आपको। इस डिजीज मैन फाइटिंग सिंस मैनी ईयर्स। प्लाज्मोडियम, जिसका साइंटिफिक नेम, जिसका जो नेम आता है कॉमन नेम प्लाज्मोडियम का, वो होता है मलेरिया का प्लाज्मोडियम। टाइनी प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज। ठीक है, इस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 3 टाइप्स के पास जो है आपके पास ये प्लाज्मोडियम्स होते हैं, पी वाइवेक्स, पी मलेरिया, पी फैल्सीफेरम। बट पी फैल्सीफेरम क्या होता है? ज़्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप्स ऑफ मलेरिया। Malignant malaria caused by Plasmodium falciparum is most serious one and can be fatal। जो falciparum होता है बहुत ही ज़्यादा सीरियस जो है आपको मलेरिया कॉज कर सकता है। ठीक है, अब इसकी लाइफ साइकिल आपको देखनी है, क्योंकि पेपर में लाइफ साइकिल पूछते हैं। आपको याद रखना है कि जो ये मच्छर है, ठीक है, हम मच्छर जो होता है वो दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन करता है। एक तो ह्यूमंस में करता है, ठीक है, और एक जो है अपने अंदर करता है, मॉस्किटो में होता है। ठीक है, अब ह्यूमंस के अंदर जो रिप्रोडक्शन करता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और जो ये अपने पास करता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड देन स्टार्ट करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज ए स्पोरोजोइट्स इन्फेक्शियस फॉर्म थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। अब इसमें क्या है कि एक जो आपका जो है कौन सा मॉस्किटो जो आपको मलेरिया करता है, तो आपको याद रखना है हर मच्छर मलेरिया नहीं करता। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ठीक है, जो फीमेल मादा मच्छर होती है एक, वो काटती है तब जाके मलेरिया कॉज होता है। हर मच्छर मलेरिया नहीं करता है। ठीक है, देन कब करता है? एक ये जो है फीमेल एनोफिलस जब किस इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है, उसमें स्पोरोजोइट्स इन्फेक्शियस फॉर्म को जो है अंदर डाल देती है। ठीक है, डंग से अपने। द पैरासाइट्स थ्रो दी पैरासाइट, द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विथ इन द लीवर सेल। ये पैरासाइट जो है लीवर सेल के अंदर क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई होता है और अटैक करता है आरबीसी को अटैक करता है, और फिर वो जो है आरबीसी में धीरे धीरे फटना स्टार्ट हो जाता है। रिसेप्टर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विथ रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। जैसे ही आरबीसी के लिमिट से जब ये फटने लगता है तो एक सब्सटेंस रिलीज करता है, बहुत ही टॉक्सिक होता है, जिसको बोलते हैं हीमोजोइन। याद रखना आपको, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड हाई फीवर अकरिंग एवरी 3 to 4 आवर्स। तो क्या होता है? उससे बुखार आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल व्हेन अ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन। फिर से किसी इन्फेक्टेड पर्सन को जब वो काटती है, दिस पैरासाइट एंटर द मॉस्किटो, फिर वो मॉस्किटो के अंदर जाएगा बॉडी एंड अंडरगो देयर डेवलपमेंट। फिर दोबारा से जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। द पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन द डैम टू फॉर्म स्पोरोजोइट। दोबारा से मच्छर के अंदर जो है स्पोरोजोइट्स बनेगा, और वो कहाँ स्टोर होता है? सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर होता है। ठीक है, समझ में आया प्रोसेस? पहले तो मच्छर ने किसी इन्फेक्टेड मच्छर ने काटा स्पोरोजोइट्स के इन्फेक्शन में, ठीक है, काट दिया। ठीक है, अब वो उसमें अंदर प्रोसेस चल गया, ब्लड के अंदर सब में फैल गया है। फिर दोबारा से अगर वो फीमेल मॉस्किटो उसको काटती है मच्छर को, सॉरी इंसान को, तब वो इन्फेक्शन दोबारा से उसके बॉडी में आता है, और क्या वो बनाती है? दोबारा से स्पोरोजोइट्स बनाता है, सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर कर लेती है। ठीक है, फिर से फैलाती है आगे की तरफ। व्हेन This mosquito bite a human, the sporozoite are introduced into his body through initiating the event mentioned above। फिर से स्टार्ट हो जाता है इवेंट। ठीक है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट मलेरिया पैरासाइट 2 होस्ट। मलेरिया को 2 होस्ट चाहिए होते हैं, एक ह्यूमन एंड एक मॉस्किटो, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो इज द वेक्टर ट्रांसमिटिंग टू इतना। तो ये आप देख सकते हो, पूरा डायग्राम है, इसको आपको देखना है और समझना है, ये सारा आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए पूरा प्रोसेस सेम है। तो ये मलेरिया का जो है मैंने आपको समझा दिया है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एमोबियसिस का। ठीक है, एंट अमोबिया ये भी प्रोटोजोआ से होता है, याद रखना है। एंट अमोबिया हिस्टोलिटिका जो है प्रोटोजोन पैरासाइट्स है, लार्ज इंटेस्टाइन में कॉज होता है। ठीक है, एमोबियसिस बोलते हैं इसको। सिम्टम्स ऑफ दिस इंक्लूड कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल्स आना, ब्लड क्लॉट्स, ये सारी चीज़ें जो इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, एंड देन
और ये कहाँ से आता है, आपका जो फीकस होता है इन्फेक्टेड पर्सन का, उससे ही जल्दी फैलती है एमोबोसिस। ठीक है, और ये देखो एंड फूड प्रोडक्ट दे आर कंटेमिनेटिंग दैम, ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटेमिनेट बाय फीकल, इन सभी से जो है फैलता है। एस्कैरिएसिस की अगर हम बात करें, एस्कैरिएसिस द कॉमन राउंड वर्म, क्या होता है राउंड वर्म, वुचेरिया बोलते हैं या फिर फ्लीरर वर्म भी बोलते हैं। हेलमिन्स विच नॉन टू बी पैथोजन टू मैन, मैन में ये ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। एस्कैरिसिस एंड इंटेस्टिनल पैरासाइट कॉज एस्कैरिसिस, ये इंटेस्टाइनल जो है कॉज करता है, जो कि आपके जो कीड़े पड़ जाते हैं पेट में, उसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर, अनीमिया, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी जब पेट में जब कीड़े हो जाते हैं तब। द एग्स ऑफ पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विथ फीकस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विथ कंटामिनेटेड सॉइल, वाटर, प्लांट एक्सेट्रा। अ पर्सन थ्रू एक्वायर दिस इन्फेक्शन थ्रू कंटामिनेटेड वेजिटेबल फूड्स, मतलब जब किसी पर्सन को एस्कैरिस होता है तो जब वो फीकस उसका होता है उसके थ्रू जो है हमारे पास भी ये पहुंच सकता है। ठीक है, देन उसके बाद आता है वुचेरिया। वुचेरिया का कॉमन नाम होता है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वुचेरिया मलाइको। ये सारे आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, हर डिजीज के कौन से पैथोजन कौन क्या कॉज करता है। ठीक है, द फ्लीरियल वर्म क्या होता है, ये फ्लीरियल वर्म होता है, कॉज क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, ये ना सूजाता है, बॉडी को सूजने का काम करता है ये। ठीक है, स्लोली क्या करेगा, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है ऑर्गन्स में बहुत सालों तक। लिम्फेटिक वेसल्स एंड लोअर लिम्स जो है आपकी वो एलिफेंटाइसिस, सुना होगा हाथी पाँव, तो ये आपको हाथी पाँव ही दिख रही है। ठीक है, तो ये कौन करता है, वुचेरिया ही करता है, ध्यान रखना है। ठीक है, देन उसके बाद आपका जो है रिंग वर्म आता है। रिंग वर्म जो है वो किससे होता है, फंगी से होता है, याद रखना है। जनरा इसका जो होता है माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन, रिंग वर्म कॉज करता है। ये जनरली जो है किससे होता है, इसके सिम्टम्स जो है आपके यही होता है कि जो बॉडी है वो ड्राई होने लगती है। ठीक है, स्किन ड्राई होती है, लेसन्स ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है स्क्रैचेस दिखेंगे स्किन बेस, ठीक है, नेल्स पे जैसे ये दिख रहे हैं ना, एंड स्कैल्प पे। एंड मेन सिम्टम्स ऑफ दिस द स्किन्स आर अकम्पनाइड बाय इंटेंस ईचिंग, हीट एंड मॉइस्चर हेल्प फंगी टू ग्रो। अब ये जो है कैसे ग्रो होता है, ये ज़्यादातर जो आपके हीट और मॉइस्चर में जो है ग्रो होती हैं। ठीक है, और वो रिंगवर्म कॉज करती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, हाइजीन मेंटेन रखनी है, देन सारी चीज़ जो आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंस था वो मैंने इसमें करा दिया है। इम्यूनिटी जो है हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे, और बाकी जो है आप एनसीईआरटी ज़रूर से ज़रूर पढ़िए, और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको ज़रूर ध्यान दीजिए। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको इसमें कवर हो जाएंगे, कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको जो है और ज़्यादा जो है आपकी हेल्प होगी, आपके जो है बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है।